नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोडीन कफ सिरप के खिलाफ छापेमारी मामले में ईडी ने प्रेस रिलीज जारी किया है। 12 और 13 दिसंबर को झारखंड, यूपी और गुजरात में ईडी ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में ईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। इस कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में तार न सिर्फ इंटर स्टेट हैं, बल्कि इसके तार नेपाल और बांग्लादेश से भी जुड़े मिले हैं। संगठित सिंडिकेट के जरिए कोडीन युक्त कफ सिरप अवैध खरीद कर स्टॉक किया गया। कई फर्मों में बनाई और धोखाधड़ी से लाइसेंस प्राप्त कर स्टॉक को गैर चिकित्सा और नशीले पदार्थों में इस्तेमाल के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर कर इसकी तस्करी की। ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस के द्वारा जारी इस प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको धनबाद से बताते हैं। धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र के चलकरी पहाड़ी इलाके में पुलिस की जांच के दौरान एक मानव कंकाल बरामद किया गया है। कंकाल के पास से पर्स, चाबी और कुछ कागजात भी मिले हैं। पुलिस ने सभी सामानों को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। और इससे पहले 2 दिनों से क्षेत्र में वाटर बोर्ड परिसर में शव देखे जाने की चर्चाएं थी। रविवार को झील के आसपास की सर्च में कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस बरामद कंकाल की पहचान में जुटी हुई है। एक और बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की शराब जब्त की है। पुलिस ने गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ पर पीरटांड थाना के पास छापेमारी की और इस दौरान पानी लदी एक ट्रक और एक कार की तलाश ली गई, जिसमें करीब 29 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब मिली है। पुलिस ने मौके से 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब को अन्य राज्यों से ले जाकर झारखंड में खपाने की योजना थी। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। कुल मिलाकर के 380 पेटी ये 999 गोल्ड प्रीमियम विस्की 750 ml का और लगभग 30 पेटी एडिनाइस कंपनी का 1000 ml का पानी का बोतल था, जिसको सीज किया गया। इसका करीब मार्केट वैल्यू जो है 28.5 लाख के आसपास है। इस जो शराब बरामद हुआ है, इसमें जो ट्रक है इसका चालक मुबारिक, इसको गिरफ्तार किया गया है। एक और XUV का एक चालक है रोहित को इसकी की गिरफ्तारी की गई है। जमशेदपुर से बड़ी खबर है। मानगो थाना में हंगामा और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। 13 लोगों पर नामजद मामला दर्ज किया गया है। दरअसल 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष के लोगों ने थाने में हमला कर दिया। मानगो थाने में जमकर तोड़फोड़ और थाने के सामान को फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल का इस्तेमाल करते हुए दोनों पक्ष को शांत करवाया है। लोहरदगा जिले में अवैध खनन और अवैध बालू भंडारण पर रोक लगाने के लिए खनन विभाग और कुडू प्रखंड प्रशासन ने छापेमारी की। ये कार्रवाई कुडू अंचलाधिकारी संतोष उरांव के नेतृत्व में की गई है। दबिश में नंदनी नदी के किनारे 20 से 25 ट्रैक्टर और स्कूल मैदान में 140-150 ट्रैक्टर बालू का अवैध भंडारण पाया गया। सभी बालू जब्त कर FIR दर्ज की गई है। जमशेदपुर पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को कुख्यात अमरनाथ सिंह गिरोह का सदस्य बताया जा रहा है। पुलिस MGM थाना क्षेत्र में एक फार्म हाउस पर छापेमारी करने गई थी। फार्म हाउस पर अपराधी किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन और 3 जिंदा गोलियां बरामद की गई हैं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल 43 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई। इसके अलावा चोरी की बाइक, 3 मोबाइल और एक ATM भी जब्त किया गया। पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 व्यक्ति पकड़े गए, जिसका नाम है टिंकू लाल साहू और दूसरा संतोष बागती। ये इनके पास से जांच के क्रम में टोटल इनके पास से 4.86 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। खूंटी में 5 एकड़ भूमि पर 58 करोड़ रुपए की लागत से
प्रस्तावित महिला कॉलेज का आज शिलान्यास होना था। कार्यक्रम के लिए खूंटी विधायक राम सूर्या मुंडा और सांसद प्रतिनिधि नईमुद्दीन खान समेत बड़ी संख्या में बिरसा कॉलेज की छात्राएं भी मौजूद थी, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए शिलान्यास का विरोध कर दिया। विवाद बढ़ने के कारण विधायक और सांसद प्रतिनिधि कार्यक्रम किए बिना ही वापस लौट गए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक जमीन मालिकों की सहमति नहीं होगी तब तक महिला कॉलेज का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। खबर आपको सिमडेगा के ठेठई ठांगर थाना क्षेत्र से बताते हैं, जहां एक युवती को 6 साल पहले एक महिला बहला फुसला कर ले गई थी और महिला का असली मकसद था मानव तस्करी। इसके बाद तस्कर महिला ने उसकी मौसेरी बहन को भी बहला फुसला लिया और घर से ले गई थी। अब 6 साल बाद परिजनों को युवती का शव कंकाल के रूप में बरामद होने की सूचना मिली है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मृतका का शव सूटकेस में बंद मिला। यूपी पुलिस ने मृतका सोनिया की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इधर जिला परिषद सदस्य और सिमडेगा पुलिस ने मृतका के घर जाकर स्थिति की जानकारी ली है। साल थी लग रहा है 6 साल से पहले, तो 6 साल होला। उसके बाद में मार पीट के मतलब सूटकट में मतलब पे करके फेंक दे रहे हैं। तो अथी आदमी मन पता लगा तो नहीं मिल मैडम कर घर में सेखन ओदे पता लगा सेखन पुलिस उलिस मन केस कर ले सेखन मतलब लड़की को मिल लग कंकाल को मिल लग 6 साल लेके जा रहे ठेक ठुका के कलिस्ता को लेके जा रहे और मोर बेटी को जान बचा के भागला कुआं से और सोनिया को मारा गया को। तो बेटी कर साथे जा रहे? हाँ नहीं, आगे पीछे जा रहा है। अच्छा। मौसी हार से रहा है तो आगे पीछे जा रहा है मन। तो हुआ तोर बेटी और सोनिया के साथ क्या कर रहे उमन? उमन का जन बलात्कार होला कुमन एक जनक सोनिया का और संगीता तो जान बचा के भागला को गो। समय हम पहले से उस बच्ची को वापस बुलाने के लिए कई बार हम अपने स्तर से प्रयास किए थे। इतना कि एसटीयू थाना के प्रभारी से भी हम बात किए थे, लेकिन गार्जियन की निष्क्रिय कहिए तो बच्ची हमारे तक नहीं पहुंच पाई और ये घटना घटा है। और बहुत गरीब परिवार की बच्ची थी और 10-12 साल की उम्र थे। उसी समय ये लोग दलाल के चंगुल में आकर के उस बच्ची को लेकर के वहाँ बेचा गया। जब उसको बुलाने का हम लोग प्रयास किए, दबाव दिए, तो उसको हत्या किया गया। झारखंड में धान की सरकारी खरीद आज से शुरू होते ही किसानों में नाराजगी देखने को मिली। किसानों का आरोप है कि धान की खरीद देरी से शुरू की गई है। ऐसे में कई किसानों ने अपनी फसल कम दामों में पहले ही बेच दी है। तो तस्वीरें भी आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आपको ये बता दें कि जो किसान हैं उनसे धान की खरीदारी सरकार अब शुरू करने जा रही है। अभी 2 करोड़ रुपए मिल चुके हैं मुख्यालय की तरफ से और हम लोग कल से पेमेंट भी स्टार्ट करेंगे। और इस बार एक मुश्त, पिछले बार 2 फेज में जाता था, लेकिन इस बार हम लोग वन टाइम 2450 रुपये के हिसाब से भुगतान करें। जी, इस बार कह दें कि मौसम भी अच्छा रहा, इंद्र भगवान भी साथ दिया, बारिश भी खूब हुई और उपज भी बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छा। और आज 15 दिसंबर है। आज सरकार की तरफ से एक आदेश के बाद सभी केंद्रों में, झारखंड के सभी केंद्रों में धान जो खरीद का अधिप्राप्ति का ये केंद्र का शुभारंभ हुआ है। आज मैं 10 बोरी लाई हूँ क्योंकि उद्घाटन सत्र है, इसलिए एक्चुअली मैं देती हूँ 32 क्विंटल। 2 एकड़ का रजिस्ट्रेशन है, इसके माध्यम से मैं 32 क्विंटल देती हूँ हर एक साल और हर एक साल ही इसका। लेकिन आज का जो अधिप्राप्ति का जो शुरुआत हुआ उसमें बहुत ही विलम्ब हुआ है और विलम्ब के चलते जो हमारे जो लेम्स का जो प्लान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान का धान अधिप्राप्ति करें, ये कहीं ना कहीं फेल्योर की ओर चला जाता है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा, जब किसानों ने अपनी फसल को बिचौलियों को बेच दिया तब धान खरीद शुरू हुआ। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान भी पहुंचे हुए हैं, लोगों से जानेंगे कि सबसे पहले सचिव जी से जानेंगे कि आज जो लैंप्स में आपके जो है कितने किसान आज खरीदने के लिए आएंगे। कुछ किसान पहुंचे हैं क्या सुबह से? 3 किसान धान जमा किए हैं, अभी उनका उद्घाटन होगा, धान लिया जाएगा। अच्छा, कितने किसान जमा किए हैं? 3 किसान। 3 किसान, हाँ। कितना धान जमा किए हैं? उनका तो अभी कम ही लगाए हैं, मतलब उतना, किसी का 30 बोरा है, किसी का 20 बोरा है, किसी का 40 बोरा है, इस तरह जमा किए हैं। यानी इस लैंप से कितने रजिस्टर्ड किसान हैं? रजिस्टर्ड किसान मोटामोटी 600 सुपर होगा। 600 से ज्यादा। और एवरेज हर किसान कितना धान लेकर आएंगे?
किसान किसी का 40 कुंटल है, किसी का 200 है, किसी का 100 है, किसी का 80 है। पलामू जिले में आज से धान क्रय केंद्र का संचालन शुरू हो गया। डाल्टनगंज के बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया और जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्को ने संयुक्त रूप से केंद्र का उद्घाटन किया है। इस मौके पर विधायक ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि धान क्रय केंद्र का संचालन काफी देर से शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि देरी के कारण अधिकांश किसान पहले ही कम दामों पर धान बेच चुके हैं। विधायक ने यह भी कहा कि सरकारी धान क्रय मूल्य कम होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। सबों को मेरा बधाई। तारीख को धान अधिकृत धान लेने के लिए सरकार ने अपना केंद्र खोलने का काम करता था। आज 15 दिन हो गया। मैं आपको बता दूं कि आप मीडिया बंधु हो, आप गांव में जाइए। गांव में किसान बंधु जो हमारे किसान भाई हैं, आज कहीं न कहीं वो धान औने पौने दाम पर या तो कर्जा भरने के लिए या तो अपना बाल बच्चे के पढ़ाने के लिए या अपने परिवार को कुछ कार्य के लिए कहीं न कहीं धान बेच चुका है। अब ये कहीं न कहीं ढकोसला टाइप के है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीते दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची शहर का जायजा लिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के खुद शहर घूमने निकल गए थे। शहर के भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। अब सीएम के निर्देश के बाद जिले के अधिकारी भी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। रांची अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने शहर का दौरा करते हुए शहर के ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क किनारे लगे पोल और खंभे पर कार्रवाई की है। शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जाए या जो भी कार्य है वो सभी मुख्यतः ये है कि यातायात सुगम हो, लोगों के लिए सहूलियत हो, शहर बहुत प्रेजेंटेबल लगे। बहुत सारे जैसे यातायात में हम लोग देख रहे हैं कट पॉइंट्स बहुत है, तो कट पॉइंट कम से कम बंद होंगे तो वो एक फ्लो में आदमी लगातार घूम पाएगा, जहाँ तहाँ जाम नहीं लगेगा। तारों का जंजाल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो वो उस पर भी ऑब्जर्वेशन था कि उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है शहर के ट्रैफिक व्यवस्था और सुचारू बनाने के क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पोल्स हैं यहाँ पर जो रोड से सटा करके रोड पर ही बने हुए हैं। तो इन पोल्स को शिफ्ट करने के लिए सभी इंजीनियर्स को बोला गया है। इसके अलावा जो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, लोकल केबल ऑपरेटर्स भी हैं, इन सभी को JBWNL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इन लोगों को परमिशन लेकर के कॉन्ट्रैक्ट करना है, ताकि उसमें बेसिक चीज़ें डिफाइंड है, कितनी हाइट पे उनको केबल रखना है और कितने पोल्स यूज़ कर सकते हैं। मुख्यतः जो बिजली के पोल पर OFC का केबल है उसका हम लोग सर्वे करके जो बेतरतीब तरीके से लटके हुए हैं उसको हटाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सर के नेतृत्व में आज हम लोग सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं। और जो भी इधर उधर मैंने केबल झूल रहा है वो सबको काट के हटाया जाएगा। साथ में टेलीकॉम सेक्टर के भी लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब शहर का भ्रमण किया है तो जिले के अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शहर के अंदर मकड़जाल बने हुए तारों को जल्द से जल्द हटाया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश ये भी दिया है कि शहर में जिस तरीके से टोटो और ऑटो का आतंक है उसे ठीक किया जाए और मुख्य सड़क के साइड यानी कि बगल में पाथवे भी बनाया जाए ताकि लोगों को पैदल चलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची नगर निगम को निर्देश देते हुए ये भी उन्होंने कहा है कि शहर को एक एस्थेटिक लुक दिया जाए, शहर में हॉर्टिकल्चर के काम और कराए जाए और अवैध तरीके से जो अतिक्रमण है उसे जल्द से जल्द हटाकर रांची को एक बेहतर शहर बनाया जाए। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसके बाद पार्टी ने खुशी जताई है। झारखंड बीजेपी के नेताओं ने नितिन नवीन को बधाई दी, वहीं विपक्ष ने इसे वंशवाद की राजनीति करार दिया है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। पार्टी ने उनके व्यक्तित्व को पहचाना, उनकी सहजता सरलता को पहचाना और एक युवा नेतृत्व जिसकी आज कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, तो पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसने युवाओं की अगुवाई में आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो बनना है, जो माननीय मोदी जी का जो सपना है और जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस पर और ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए एक युवा को पार्टी ने नेतृत्व दिया है।
देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दायित्व देती है और जो भी कार्यकर्ता है उस दायित्व का निर्वहन करता है। ये कांग्रेस की बात ही नहीं है जो सिर्फ राजा रानी गुड्डा गुड्डी का खेल खेलती हो। और इस फैसले से हर एक युवा कार्यकर्ता के मन में एक उमंग और एक जोश आ गया है, और हर एक युवा कार्यकर्ता के तरफ से मैं नितिन नवीन जी को एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट होने के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद रांची टू बिहार होते हुए दिल्ली के शीर्ष पर पहुंच गई। जो भारतीय जनता पार्टी वंशवाद पर विधवा विलाप किया करती है, छाती पीटा करती है, उस भारतीय जनता पार्टी का स्थिति, मनोस्थिति यह है कि वंशवाद को अपना केंद्रीय नेतृत्व सौंप दिया। खैर, हमारी शुभकामनाएं नितिन जी के साथ है। नितिन नवीन जी युवा भी हैं, अब उनको भी एहसास हो गया है कि अब 75 पार के जो लोग हैं उनसे अब समझेगा, और खासकर आसन्न जो 5 राज्यों में चुनाव है, तो चूंकि उसमें 5 राज्यों में बहुत करारी शिकस्त होने जा रही है मोदी जी की, तो उसी शिकस्त को दूसरे के माथा में टालने के लिए ये एक उनको भी बलि का बकरा बनाएगी। खबर आपको गुमला से बताते हैं, जहां घाघरा थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की है और इस घटना के विरोध में हिंदू संगठन ने सुबह से घाघरा लोहरदगा मुख्य सड़क को जाम कर दिया था, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने पर गुमला एसडीओ राजीव नीरज और एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाया। काफी समझाने के बाद लोग शांत हुए और करीब 7 घंटे बाद सड़क खुली। उन्होंने प्रशासन से अगले 2 दिनों में घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जो भी पदाधिकारी यहाँ आते हैं वो भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मैं देख रहा हूँ झारखंड में रेप बलात्कार का कांड होता है, गौ तस्करी होती है, मंदिर तोड़ी जाती है, प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, और जो इसमें संलिप्त रहते हैं किसी न किसी बहाने में प्रशासन उसको उल्टा, जिसका गलती नहीं रहता, उस समाज को प्रताड़ित करने के लिए कोई झूठा केस और धमकी देकर उसको ये आरोप लगा देती है तुमको इसमें फंसाएंगे। कि आज का जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक घटना है, और हमारा पूरा प्रशासन इसके लिए एकदम पूरा सक्रिय है, और बहुत जल्दी वो जो सीसीटीवी फुटेज में जो फोटो आया है उसका हम लोग गिरफ्तारी करेंगे, और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा हम लोग उसको करेंगे। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।